हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, यूपीएसआई की वैकेंसी लगभग 6103 वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम के बारे में सभी पेपरों में दिया जा चुका है कि नवंबर दिसंबर नहीं तो जनवरी मान के चलिए, मैक्सिमम जनवरी तक परीक्षा हो ही जानी है। ठीक है, अगस्त में ही आपका जो टेंडर पड़ने वाला है, 20 अगस्त तक आपका वो चयन भी हो जाएगा कि कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, जैसे ही उसका टेंडर प्रक्रिया पूरा होता है तो अगस्त नहीं तो सितंबर तक मान के चलिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद आपका 1 महीने का फॉर्म, मतलब सितंबर से अक्टूबर और नवंबर 1 महीने गैप करके दिसंबर में आपका पेपर हो ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मेरी चैनल पे आपको रीजनिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगी, रीजनिंग आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं अब संविधान का भी आपको देना शुरू कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि आपका संविधान और कानून दो आपका मुख्य सब्जेक्ट है। ठीक है, जीएस में इस दोनों पोर्शन से लगभग आपका 50% से ऊपर का आपका इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ना रहेगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको संविधान डिटेल में आपको मैं अपने चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से संविधान। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है प्रीएम्बल से। ठीक है, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इससे देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख, देखिए इसमें तारीख भी बताया गया, संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें देखिए, अब कभी कभी अखंडता, देखिए अखंडता यहाँ पे है, ये भी जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाली। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछता है कभी कभी समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब ये देखिए प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश को किसी अन्य देश की कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र को ग्रहित कर सकता है, किसी भी क्षेत्र के ऊपर अपना निर्णय ले सकता है स्वयं। मतलब प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि वो खुद संपन्न है, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, किसी से राय नहीं लेना, किसी से हमको पूछना नहीं है। ठीक है, तो ये होता है प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारा संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे देश को आज़ादी है। ठीक है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हो गया। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र है ही है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब उसके समस्त नागरिक मतलब जो भी लोग हैं, हम भारत के लोग, ये देखिए हम भारत के लोग, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग। अब इसमें क्या है, उसके समस्त नागरिकों को क्या दिया जाए? देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि
संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की अभिव्यक्ति की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की अभिव्यक्ति है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे यहाँ संविधान में। 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसमें एक और पूछ लेगा और उसी में से पूछ लेगा कि कौन सा न्याय नहीं है। तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। देखिए 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए इसको भी आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे कितने प्रकार के संविधान की वर्णन किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार की, अभिव्यक्ति की, मतलब विचार हम कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी हम व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म कोई भी धर्म अपना सकते हैं। उपासना किसी भी धर्म की हम उपासना कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद क्या है? देखिए हमारे संविधान में प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता और प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब इसकी समानता है। अवसर की समानता मतलब हम कुछ भी कहीं भी तो यहाँ पे जाति के आधार पे, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, सभी को समान अवसर मिलेगा, ये हो गया। उसके बाद क्या है? प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब देखिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की बात की जा रही है। व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है अखंडता और बंधुता मतलब सीरियलिटी क्रम में कौन सा आया? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसी से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके प्रियम्बल से ही देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख, अब देखिए संविधान की तारीख है 26 नवंबर 1949। अब हम पूछते हैं कि यदि हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और उसी दिन से कुछ अनुच्छेद हमारे लागू हो गए, प्रभावी हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमको 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से कहा जाएगा तो 26 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, ये हिंदी का जो होता है तारीख, ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने दिया है। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, शुक्ल में सप्तमी था। ठीक है, संवत क्या है? 2006 विक्रमी। ठीक है, विक्रम संवत है। ठीक है, तो क्या है? 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कितने प्रकार के। अब इसमें कभी एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां 42 संविधान संशोधन, ठीक है, हो चुका है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अखंडता जो ये है, अखंडता शब्द यहाँ पे, ठीक है, ये अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम आगे क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको पूर्ण रूप से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रस्तावना हो गया। आगे हम पढ़ते हैं प्रस्तावना का अर्थ, वही चीज़ जो हमने बताया। क्या है अर्थ? देखिए, प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है जो दस्तावेज के उद्देश्य, नियम और उसके दर्शन को समझाती है। एक प्रस्तावना दस्तावेजों के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करके दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। यह दस्तावेज के अधिकार के स्रोत को दर्शाती है।
भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल हैं। इसमें नागरिकों के आदर्शों को समझाया गया है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की शुरुआत माना जाता है जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब प्रस्तावना का ध्येय क्या है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र का 4 ध्येय है। कौन सा न्याय है? तो हमने बताया था न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? संविधान की प्रस्तावना जो सबसे प्रारंभ में है, सबसे ही बाद में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई। संविधान की प्रस्तावना पर आधार पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को ही ये प्रस्तावना माना गया। ठीक है, प्रस्तावना पर आधारित पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है जिसमें AICC ने अपनी मेरठ अधिवेशन में नवंबर 1946 में पारित किया था। भारत संविधान प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो USA, ठीक है, USA के संविधान से धारण किया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब क्या है? संविधान के प्रमुख शब्द क्या हैं? संविधान के प्रमुख शब्द हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना द्वारा सार्वजनिक प्रभुसत्ता की घोषणा। अब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? भारत के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में, ये देखिए, भारत के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। ठीक है, भारत अपने किसी भी मामले में किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। भारत अपने भू क्षेत्र के किसी भाग को अन्य राष्ट्र को सौंप सकता है अथवा किसी अन्य राष्ट्र के भूभाग का अधिग्रहण कर सकता है, जो हमने आपको बताया था प्रभुत्व संपन्न के बारे में। ठीक है, अब समाजवाद क्या होता है? भारत में लोकतांत्रिक में समाजवाद को प्रारूप को अपनाया गया है। समाजवाद को एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में देखा जाता है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है जो एक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली है और यह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। ठीक है, अब राज्य संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आपसी समन्वय द्वारा अपने लोगों सामाजिक, आर्थिक और न्याय दिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब क्या है? पंथ निरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष वही पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये भी पूछता है क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। सभी व्यक्ति सामान्य रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारतीय संविधान में एक ऐसी पंथ निरपेक्ष व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत बहुसंख्यकों को राज्य की तरफ से कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए अनेक प्रकार के संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक क्या होता है? प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का आशय राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र भी है। यह सार्वजनिक सार्वभौम की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय एवं प्रभावी प्रयोग से है। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का आशय एक ऐसी इकाई से है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसका अर्थ है राजनीतिक प्रभुत्व संप्रभुता किसी भी एक व्यक्ति में निहित न होकर भारत के लोगों में निहित होती है। सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए सदैव खुले रहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी आपको मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद न्याय क्या होता है? हमारे पास कौन सी न्याय है बताया है आपको? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या होता है? मानव में जाति, वर्ण, धर्म या अन्य किसी भी प्रकार आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा
उस सबको उन्नति व समुचित अधिकार प्राप्त होगा। आर्थिक न्याय क्या होता है? उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण ताकि आर्थिक केंद्रीकरण को रोका जा सके। ठीक है। आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और वितरण, ठीक है, राजनीतिक न्याय हो गया। फिर स्वतंत्रता क्या होती है? राज्य देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के किसी भी गतिविधि पर अनावश्यक अवरोध नहीं लगाएगा और लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है। अवसर की समानता जिसे कहा जाता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सम्मिलित है। ठीक है। फिर समता क्या होता है? समता का अर्थ क्या होता है? इसका आशय यह है कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा और सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, ये समता के हो गए। बंधुत्व क्या होता है? नागरिकों के मध्य स्नेह एवं आपसी भाईचारा की भावना का विकास। भारत का संविधान बंधुत्व की भावना को निम्नलिखित रूपों से प्रोत्साहित करता है। एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान है। मानवाधिकार की घोषणा 1948 में हुई थी। ठीक है। विशेष क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, रूसी आर्थिक समानता और अमेरिकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। फिर क्या है? प्रस्तावना के लक्षण क्या होते हैं? यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये भी सही है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बनता है इससे। ठीक है। प्रस्तावना क्या है? प्रेम्बल क्या है बताइए? तो प्रस्तावना जो है, ठीक है, यह संविधान के निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यह संविधान में वर्णित विभिन्न उपबंधों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। अब ये भी देखिए, ध्यान दीजिए, तो यह संविधान में वर्णित विभिन्न उपबंधों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है जो संविधान के, ठीक है। यह संविधान का भाग है, ये भाग तो है ही है। यह मूल शक्तियों का स्रोत नहीं है, मूल शक्तियों का स्रोत नहीं है। ठीक है। यह वाद योग्य नहीं है, पहले यह वाद योग्य नहीं है, तो वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह प्रदत्त शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। ठीक है। जो भी है शक्तियां दी गई हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने में कोई जटिलता हो या 2 अर्थों वाले शब्द पाए जाते हों तो प्रस्तावना के उद्देश्यों से सहायता ली जा सकती है। ठीक है। अब क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? तो बेरूबारी बनाम भारतीय संघ जो इस वाद है, ठीक है, 1960, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया है। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माता के मन की कुंडली कहा जाया है। ठीक है। केशवानंद भारती वाद 1973 में जो हुआ था, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कौन सा? बेरूबारी का जो वाद है, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया गया। देखिए, यही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया गया है, तो आप कौन सा आंसर देंगे इसमें? बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया। ठीक है। यह वाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंडली कहा गया था। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंडली किस वाद में कहा गया? तो बेरूबारी बनाम भारत संघ वाद 1960। ठीक है। अब केशवानंद भारती 1973, इसमें क्या है? अब इसमें तो मान लिया गया कि अंग है भारत। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया है। 1973 में जो आया, तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में माना गया? तो कौन सा वाद है ये? केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक है, 1973 जब ये वाद आया है, उसी के बाद 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है। ठीक है, इस वाद के बाद ही हुआ है।
SR बम्बईवाद 1994, इसमें क्या कहा गया है, देखिए ये 1994 का जो डिसीजन आया है, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग स्वीकार किया गया है, ठीक है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग स्वीकार किया गया। ये दोनों में देखिए आंतरिक भाग स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये वाद जो है आपके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी, ठीक है, ये है, और केशवानंद भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में संशोधन, अब देखिए प्रस्तावना में संशोधन के बारे में क्या क्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन संभव है क्योंकि वह संविधान का भाग है, मगर प्रस्तावना के उस भाग के संभव नहीं है, मतलब उस भाग में संशोधन संभव नहीं है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसमें कहा गया कि उस संविधान के आधारभूत जो ढांचा है उसमें संशोधन नहीं है। मतलब इसमें आप शब्द लाके जोड़ सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि उसके जो शब्द पहले से दिए गए हैं उसको हम हटा दें तो वो नहीं संभव है। आप हटा नहीं सकते, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। संशोधन करिए, आप बढ़ाइए, लेकिन जो पहले से आधारभूत ढांचा है उसमें आपको संशोधन करने का कोई, ठीक है, राइट नहीं है। फिर क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधित कर सकती है, ठीक है, किंतु जब तक केशवानंद भारती के निर्णय को बदल ना दिया जाए तब तक मूल ढांचे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और अखंडता शब्दों को अंतः स्थापित किया गया है। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता कि कौन सा शब्द जो है वो आपका, ठीक है, नहीं है, क्या 42वें संविधान संशोधन। तो इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, सा पा आ, आप याद कर लीजिए, सा पा और आ, ठीक है, सा पा आ। अब इसी को हम याद कर लेते हैं सपा। सपा एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, सपा, तो सपा से हम सा पा आ याद कर लेंगे। सा से क्या हो जाएगा हमारा, समाजवादी, ठीक है, पा से क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और आ से क्या हो जाएगा हमारा, अखंडता। तो आपको याद हो जाएगा सपा। यदि आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में किन शब्दों को लाएगा, तो सपा, सपा हमको याद रहेगा। तो सा से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता, ये 3 शब्द हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ठीक है। तो सपा से हमको अभी दिमाग में आपके याद रहेगा, इसको आप भूल नहीं सकते। कोई भी एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा तो सपा याद रखिएगा आप, तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समिति के अनुशंसा पर, मतलब प्रतिवेदन पर किया गया था। तो 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन पर किया गया था। किसकी अनुशंसा पे, तो स्वर्ण सिंह, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 42 कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन आपका लघु संविधान है, तो पूछ लेगा 42वां, 44वां, 48वां, 50वां, 52वां, कुछ भी बोल देगा। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन को आप लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या है, प्रस्तावना के संदर्भ में लोगों का मत क्या है। तो लोगों का मत देखिए, हसरत मोहानी का विचार था प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए। HV कामत प्रस्तावना के प्रारंभ में ईश्वर की नाम शब्द जोड़ना चाहते थे। KM मुंशी ने राजनीतिक जनकुंडली कहा है, ये पूछ लेता है राजनीतिक जनकुंडली किसके, तो KM मुंशी ने राजनीतिक जनकुंडली कहा है इसको, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के अनुसार हमारे संविधान की प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास का क्रम हृदय स्पंदन है।
हमारे संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली 1787 के अमेरिकन संविधान से मिलती जुलती है। इसमें कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि आप लोग शेयर करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह के वीडियो आपको देते रहेंगे और गारंटी लेते हैं कि आपका जो संविधान का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, तो आपको आज से प्रियम्बल आपकी रेडी हो गई है। इसको आप बार बार देखिएगा। इसका चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।